श्वेता, जिसने अपनी माँ को खो दिया था, एक बंदर से उसकी बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। श्वेता बंदर से कहती है, ये मैंने तुमसे कभी नहीं कहा, लेकिन तुम्हारा मेरा दोस्त बनना मेरी किस्मत है। तुम ना होती तो मैं बिल्कुल अकेली होती। भगवान जानता था कि वो मेरी माँ को मुझसे दूर ले जाने वाला है, और इसीलिए उसने मेरे लिए तुम जैसे दोस्त को भेजा। मुझे भी ऐसा ही लगता है। अगर तुम नहीं होती तो मैं बहुत पहले से ही भूखा मर जाता। भगवान ने तुम्हें मेरी जिंदगी में लाकर मुझ पर एहसान किया है। ऐसे ही एक दूसरे की अच्छाई का शुक्र मनाते हुए कुछ दिन बीत जाते हैं। कमला की मौत के बाद श्वेता को बचपन में काफी मुश्किल वक्त देखना पड़ रहा था। राजेश उसे देखकर चिंता में पड़ जाता है और उसकी अच्छी देखभाल के लिए फिर से शादी करने का फैसला करता है। राजेश की शादी राम्या नाम की औरत से होती है। राजेश घर पहुंचकर अपनी बेटी को बुलाता है। श्वेता, आज से ये तुम्हारी माँ है और तुम्हें जो भी चाहिए तुम इन्हें बता सकती हो, ठीक है बेटा? फिर वो श्वेता को जाने को कहता है और राम्या से बोलता है, मैंने तुमसे सिर्फ अपनी बेटी श्वेता की देखभाल के लिए शादी की है, इसीलिए उसकी अच्छी देखभाल करना तुम्हारा फर्ज है। क्या ये भी आपको मुझे बताना होगा कि वो हमारी बेटी है? मैं अच्छी तरह से जानती हूँ उसकी देखभाल कैसे करनी है। मेरे हालात को इतनी अच्छी तरह समझने के लिए थैंक यू राम्या। इसी बीच बंदर घर के अंदर आ जाता है और अरे बाप रे, घर के अंदर एक बंदर है, प्लीज उसे निकालो। डरो मत, ये हमारा पालतू बंदर है और श्वेता के बहुत करीब है। ये यही हमारे साथ ही रहता है, डरने की जरूरत नहीं। फिर वो कुछ देर के लिए घर से बाहर चला जाता है। राम्या सोचने लगती है, आखिर मैंने एक अमीर आदमी से शादी कर ही ली। धीरे धीरे मुझे श्वेता को इस घर से दूर कर देना चाहिए, फिर मैं और मेरे होने वाले बच्चे आराम से रहेंगे। और वो किचन में जाती है। श्वेता के पास वो बंदर आता है। घर में नई औरत कौन है? वो मेरी दूसरी माँ है। पापा को घर में एक माँ की कमी महसूस हो रही थी, इसलिए सबकी भलाई के लिए उन्होंने फिर से शादी कर ली। तो ये बात है, पर मुझे इस नई औरत के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे। श्वेता की भलाई के लिए मुझे उस पर नजर रखनी चाहिए। हाँ। शुरुआत में तो राम्या श्वेता का बहुत ख्याल रखती है और राजेश का भरोसा जीत लेती है। लेकिन कुछ समय बीतने के साथ धीरे धीरे वो श्वेता से घर के कुछ काम करवाने लगती है। एक दिन राम्या श्वेता के पास आती है और, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, क्या तुम बर्तन धो सकती हो प्लीज? जरा से हैं। ठीक है माँ, आप आराम करो, मैं धो दूंगी। जाओ आराम करो। फिर श्वेता जाती है और बंदर के साथ मिलकर बर्तन धोने लगती है। मुझे काम जल्दी पूरा करना चाहिए, अपना होमवर्क भी तो करना है। श्वेता, ये काम मेरे लिए कोई नई बात नहीं, तुम जाओ अपना होमवर्क करो, काम कर लूंगा मैं नहीं चाहती कि तुम अकेले ये सब करो, हम साथ मिलकर इसे जल्दी जल्दी पूरा कर देते हैं। राम्या उन दोनों को बर्तन धोते देखती है। ये बंदर इसकी मदद कर रहा है, मेरी तो कभी नहीं करता। राम्या अब हर दिन घर का काम श्वेता को सौंपने की आदत बना लेती है। एक दिन जब श्वेता के इम्तिहान चल रहे होते हैं और वो पढ़ाई कर रही होती है, राम्या वहां आती है। तुमने आज घर का काम क्यों नहीं पूरा किया? कौन करेगा? हाँ बताओ तो। माँ, कल मेरा एग्जाम है और बंदर की तबीयत ठीक नहीं, तो क्या आज आप घर का काम संभाल सकती हो? एग्जाम के बाद मैं करूंगी। राम्या गुस्से में फूट पड़ती है और जाकर बर्तन धोने लगती है। आज उसकी मुझसे काम करने के लिए कहने की हिम्मत कैसे हुई? आज उन दोनों के लिए खाना ही नहीं बनाऊंगी, अकल ठिकाने आ जाएगी।
फिर वो बहुत सारा खाना यूं ही फेंक देती है और उनके लिए बहुत कम खाना छोड़ती है। जब श्वेता और बंदर खाने के लिए आते हैं तो माँ, खाना कम है, हम दोनों के लिए तो काफी नहीं है। ऐसा क्यों माँ? जो कुछ भी है चुपचाप खा लो, उसको खिलाने की जरूरत नहीं, ये एक घर है, चिड़ियाघर नहीं। और वो पैर पटकती हुई वहां से चली जाती है। उसकी बात सुनकर बंदर उदास सा हो जाता है। माँ की बातों को बुरा मत मानो, जो भी खाना है ना हम बांट के खाएंगे। चलो चलो खाओ, आओ आ जाओ, हम दोनों खाते हैं। वो ऐसा बंदर को कहती है और वो दोनों एक साथ खाना खाते हैं। दिन बीत जाते हैं। एक दिन राम्या श्वेता को चोट पहुंचाने के लिए उसके कमरे के सामने तेल गिरा देती है। इस तेल पर फिसलकर वो बंदर के ऊपर गिर जाएगी और उस बंदर को भी चोट पहुंचेगी। तब मुझे कितनी शांति मिलेगी। बंदर की नजर तेल पर पड़ जाती है। यहाँ ये तेल कैसे? मुझे इसे तुरंत साफ करना चाहिए, नहीं तो इस पर श्वेता फिसल सकती है। वो तुरंत कपड़ा लाकर तेल साफ करता है। राम्या उसे दूर खड़ी देखती है। ये बंदर मेरे प्लान्स पूरे नहीं होने दे रहा, इसीलिए मुझे इसे इस घर से दूर भेज देना होगा। अगर नहीं तो ये मेरे लिए रुकावट ही बना रहेगा। कुछ करना होगा मुझे। तभी श्वेता और उसका बाप दोनों मेरे काबू में आएंगे, वरना नहीं। वो फिर राजेश के घर आने का इंतजार करती है। सुनिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो, क्या बात है? घर में बंदर रखना सुरक्षित नहीं लगता, इसलिए प्लीज इस बंदर को घर से निकालो। श्वेता नहीं मानेगी, इसलिए मैं तुम्हें बता रही हूँ। कुछ भी करके इसे यहाँ से निकाल दो। तुम्हारे यहाँ आने से पहले भी वो बंदर हमेशा श्वेता के साथ रहता था। वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। मैं बंदर को घर से नहीं निकाल सकता, चाहे कुछ भी हो। ये बंदर हमारे साथ ही रहेगा। तुम प्लीज इसके बारे में सोचना बंद कर दो और आराम से रहो। तुम्हें बस श्वेता का अच्छी तरह ध्यान रखना है, बाकी चीजें तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, फिक्र मत करो। सारी बातें समझाकर राजेश वहां से चला जाता है। तो फिर ठीक है, अब मैं वही करूंगी जो मुझे ठीक लगेगा। और वो अपना जहरीला दिमाग चलाना शुरू कर देती है। जानकी नाम की एक बुजुर्ग महिला थी जो बहुत धनी और दयालु थी। उसका राजेश नाम का एक बेटा था और जानकी उसकी शादी करने के बारे में सोच रही थी, लेकिन कुछ भी तय नहीं हो पा रहा था। ऐसे ही एक दिन वो सड़क पर चलते हुए ऐसा सोचती जा रही थी, ऐसा क्यों हो रहा है? इतने लंबे समय से अपने बेटे के लिए एक अच्छी लड़की नहीं ढूंढ पा रही। काश उसकी शादी एक खूबसूरत लड़की से हो जाए। तभी थोड़ा और आगे चलने पर रास्ते में उसे अपने दूर के रिश्तेदार शेखर दिखाई दिए। शेखर, तुम कैसे हो? कितने दिनों बाद दिखाई दे रहे हो। मैं ठीक हूँ, सच में हम बहुत दिनों बाद मिले हैं। बताइए कैसे हैं आप लोग? हम लोग तो सब ठीक हैं, तुम बताओ। हाँ, सब ठीक ही है। मैं अपनी इकलौती बेटी की शादी करने की सोच रहा हूँ। अगर तुम किसी अच्छे लड़के के बारे में जानती हो तो मुझे बताना। अरे हाँ, मुझे याद आया कि तुम्हारी एक बेटी है, फिर और कहीं लड़का क्यों देखना? तुम उसकी शादी मेरे बेटे से कर सकते हो। वाह, मेरी बेटी बड़ी किस्मत वाली है कि उसे तुम्हारी बहू बनने का मौका मिलेगा। कल मैं अपने बेटे के साथ तुम्हारी बेटी से मिलने आती हूँ, अगर वे दोनों एक दूसरे को पसंद करें। अगले दिन माँ और बेटा दोनों लड़की को देखने शेखर के घर जाते हैं। शेखर की बेटी राम्या एक बहुत ही खूबसूरत युवती थी और इसीलिए वे तुरंत शादी के लिए तैयार हो गए। मेरी बेटी घर का सारा काम संभाल सकती है, बचत करने में भी माहिर है। ऐसी घर जोड़ू लड़की अगर मेरी बहू बनेगी तो मेरी तो किस्मत ही खुल जाएगी। जानकी राम्या की कंजूसी की आदत से बिल्कुल अनजान थी। हर कोई शादी के लिए राजी हो जाता है और धूमधाम से दोनों की शादी हो जाती है। कुछ समय बाद एक दिन जानकी राम्या के पास आती है। अब से इस सारे घर बार को तुम ही संभालो, मेरी तो उम्र हो गई है। वो उसे घर की चाबी सौंप देती है
जैसे जैसे दिन बीतते गए, राम्या ने अपनी कंजूसी की आदत दिखाना शुरू कर दिया। एक दिन जानकी खाना खा रही थी। राम्या, मुझे 2 डोसे और दे दो जरा, जल्दी से लाओ, गरम गरम। हाँ, अगर आप ऐसे ही 4-5 डोसे खाएंगी तो आपको पता भी नहीं चलेगा और लाखों रुपए बर्बाद हो जाएंगे। अब से आप सिर्फ 2 डोसे खाइए और बाद में ढेर सारा पानी पीजिए, आपका पेट भर जाएगा। ये क्या कह रही हो तुम? दरअसल लोग हमेशा पेट भर कर खाने की सलाह देते हैं ना। नहीं, आपको इतना नहीं खाना चाहिए। अगर आप अपना भला चाहती हैं तो अब से मेरी बात सुनना शुरू कर दीजिए। और ऐसा कहकर वो अपनी सास को डोसा देना बंद कर देती है। जानकी चुप रह जाती है। 2 दिन बाद वो दोनों सब्जी खरीदने बाजार जाती हैं। बहू, तुम कौन सी सब्जियां खरीदोगी? हम 1 रुपए की मिर्च, फिर 2 रुपए के टमाटर और दूसरे 2 रुपए में बैंगन खरीद लेंगे। राम्या की बात सुनकर जानकी हक्की बक्की रह गई। क्या तुम ये कह रही हो कि हमें 1-2 रुपए की सब्जी खरीदनी है? हाँ, मैं अपने मम्मी पापा के घर पर ऐसे ही खरीदती थी। यदि तुम यहाँ ऐसा करोगी तो लोग हम पर हंसेंगे, इसलिए उन्हें सही से पैसे दे देना बेटा। तभी राम्या मनी मन सोचने लगती है, क्या मैं इतनी पागल हूँ कि वो मुझसे जो भी पैसे मांगेंगे मैं उन्हें दे दूंगी? अरे मैंने जो दाम तय किया है उससे 1 रुपया भी ऊपर खर्च नहीं करूंगी, भले ही कोई भूखा मरता हो तो मरे, मेरी बला से। फिर वो एक सब्जी वाले के पास जाती है। सुनो भैया, जरा मुझे 2 रुपए का टमाटर तो देना। सब्जी वाला उसे देखता है। क्या बोले? 2 रुपए? 2 रुपए में तो एक टमाटर भी नहीं मिलेगा। हाँ, किस जमाने की बात कर रही हैं आप? देखो बहू रानी, तुम मेरी इज्जत को दांव पर मत लगाओ। आधा किलो टमाटर ले लो और वो जितना मांग रहा है दे दो। हे भगवान, हम आधा किलो टमाटर का करेंगे क्या? ये तो बताइए। हम उन्हें फ्रिज में रखेंगे और 1 हफ्ते तक इस्तेमाल करेंगे। मेरी बात सुनो। सासू माँ, फ्रिज के कारण हमारा बिजली का बिल बहुत बढ़ गया था, इसलिए मैंने उसे बंद कर दिया। अब नहीं चल रहा फ्रिज। तुम्हारी कंजूसी ने हमारी नाक में दम कर दिया है। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। ये पैसा बचाना नहीं है, इसे कंजूसी कहते हैं, और मैंने आज तक तुम जैसा कंजूस नहीं देखा। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे कंजूस कहने की? अगर कोई 1 या 2 रुपए की सब्जी मांगेगा तो मैं उसे और क्या कहूंगा? आप ही बता दो, वही कह लूंगा। मुझे फिर से कंजूस कहने की हिम्मत भी मत करना, समझे? ठीक है, पहले मेरी दुकान के सामने से हटो, मेरा टाइम मत खोटी करो, और लोगों को आने दो, हटो जरा। दोनों अपना सा मुंह लेकर एक तरफ हट जाती हैं। राम्या ने कुछ और सब्जी वालों से इसी तरह बहुत कम सब्जियां खरीदी। फिर वे घर वापस आने लगे। रास्ते में उन्हें एक भिखारी मिला। अम्मा, भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने को दे दो। जानकी जो दयालु थी उसके लिए कुछ करना चाहती थी। बहू, जरा अपने बटुए से निकालकर इसे 1 रुपया दे दो। सासू माँ, मेरे पास 2 रुपए का सिक्का है, 1 रुपए का नहीं है। अगली बार जब भी मिलेगा तो दे देंगे। नहीं तो 2 का ही सिक्का दे दो। जानकी ने राम्या को पैसे डालने के लिए जोर से कहा। राम्या 2 रुपए उसके कटोरे में रखती है, लेकिन 1 रुपया वापस उठा लेती है। बहन जी, आपकी सास ने आपको मेरे कटोरे में 2 रुपए रखने के लिए कहा, मेरा 1 रुपया लौटा दो। बिल्कुल नहीं, मैं 2 रुपए दान ही नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने अपना रुपया वापस ले लिया। तुमको कोई दिक्कत है तो बताओ, मैं तुम्हारा रुपया वापस कर दूंगी। छी, ऐसा कंजूस तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। तुम अपने 2 रुपए ले लो और मेरा 1 रुपया भी अपने पास ही रखो, दो मत वापस। फिर उस भिखारी ने 2 रुपए उसके हाथ में रख दिए और वहां से चला गया। जानकी ने खुद को अपमानित महसूस किया और बहुत शर्मिंदा हुई। वो गुस्से से आग बबूला हो गई। जब तुम्हारे पिता ने मुझसे कहा कि तुम बचत करने में अच्छी हो, तो मुझे समझ लेना चाहिए था कि तुम एक बेहद कंजूस लड़की हो। तुम्हारे कारण मैंने कितने दिनों से ठीक से खाना तक नहीं खाया। मैं दिन पर दिन सूखती जा रही हूँ। आज से मैं ही अपना घर बार संभालूंगी और इसमें कोई टांग नहीं अड़ाएगा। फिर वो पूरे रास्ते राम्या को डांटती हुई घर ले जाती है।